हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। अगेन एक इंटरेस्टिंग सेशन लेके आपके लिए आया हूं, एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ना इन्फॉर्मेटिव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं के फोन स्कीम के बारे में कि ये के फोन स्कीम को ना रिसेंटली यानी कल के दिन ही पता चला कि इसको केरला में लॉन्च कर दिया गया है। अब ये लॉन्च तो हुई है, लेकिन बेसिकली ये के फोन स्कीम है क्या चीज़, किस बारे में है, ऐसा क्या अचीवमेंट यहाँ पर केरला ने बेसिकली अचीव किया है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू हाउस होल्ड, अरे के फोन की स्कीम आई है, इंटरनेट हाउस होल्ड, क्या अभी घर घर तक जो है वो इंटरनेट नहीं पहुँच रहा है? तो इसी के बारे में ना ये पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है या ये स्कीम किस बारे में। तो जो केरला की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने मंडे को यानी 5 जून को ऑफिशियली केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसको केफॉन कहा गया है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसको जो है ना, इसका एक ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है केरला की खुद की गवर्नमेंट का, जिसको वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है पन्निया बेग पार्डन पिनाराई विजयन, अब ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ऐसा बोलने में एक बार में आया नहीं प्रोनाउंसिएशन में, बट प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इस चीज़ के लिए। तो पिनाराई विजयन जो है, जो करंटली केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, सीपीआई पार्टी से आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से ये आते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया है केफॉन की स्कीम को, जिसके लिए ये ना पूरे देश भर में सारे आप कह लो गवर्नमेंट ऑफिसेस को और ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को, जो बीपीएल लाइन के नीचे रह रहे हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है, उन लोगों तक भी यहाँ पर इंटरनेट पहुँचाने की बात स्कीम के थ्रू में करी जा रही है। और जब हम कह रहे हैं ना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट चलाने वाली है, लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोजेक्ट चलने वाला है और इसको गवर्नमेंट जो है वो खुद ही फंड करने वाली है। तो इस जो प्रोजेक्ट है ना, इसको डिक्लेयर किया गया है राइट टू इंटरनेट एज बेसिक राइट्स के अंतर्गत। आपको पता होगा ना कि केरला इज द ओनली स्टेट जहां के हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि राइट टू इंटरनेट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपकी, ठीक है, आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे एम बेसिकली ये है कि जो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस जो है वो सबको प्रोवाइड करना है। डिजिटल डिवाइड यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है वो बिल्कुल डिजिटल टेक्नोलॉजी को जानते नहीं हैं और कुछ पॉपुलेशन है जो जानती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया ना, हम चाहते हैं कि सारे लोग जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंटरनेट से कनेक्ट हो। इसके साथ ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, जो मतलब लगभग जगहों पे प्रॉब्लम, मतलब आप देखोगे ना कि ज़्यादातर जगहों में कि आपको इंटरनेट अच्छा ठीक ठाक स्पीड में चलने को मिलेगा, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाए लोगों को, साथ ही साथ इंटरनेट एक्सेस जो है वो सारे हाउस होल्ड और गवर्नमेंट ऑफिसेस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। देखो क्या होता है कि इंटरनेट आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, गवर्नमेंट ऑफिसेस तक तो चलो फिर भी पहुँच जाता है, लेकिन हाउस होल्ड तक पहुँचाना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि भाई गवर्नमेंट तक तो पहुँचे और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ तक भी इंटरनेट पहुँचे, हर एक हाउस होल्ड में इंटरनेट पहुँचे, ये पूरा इस स्कीम का यानी केफोन की जो स्कीम है उसका एम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बेसिकली केरला गवर्नमेंट जो है ना वो अपना कमिटमेंट फुलफिल करना चाहती है, मूविंग टुवर्ड्स ई गवर्नेंस एंड एक्सेलरेट केरलाज जर्नी टू वर्ड्स नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। भाई केरला ऑलरेडी जो है ना वो सबसे ज़्यादा लिटरेसी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो आपको केरला में देखने को मिलता है। तो उसी चीज़ को और आगे ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ना ई गवर्नेंस को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इंटरनेट एक्सेस जो है वो सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात हो रही है, और जिससे कहीं ना कहीं केरला की एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी टूवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी आप इसको कह सकते हो। तो अब ये जो बात की ना, अभी हमने बात करी कि जो इंटरनेट है, एक्सेस टू इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया गया था वो था फहीमा शरीन आरके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2019 का ये केस था, जहां पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट एज पार्ट ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। और हम सबको पता है कि राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A के अंदर आता है, और जो राइट टू प्राइवेसी है आपकी वो बेसिकली आती है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो
ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ये बोल दिया कि जो राइट टू एक्सेस इंटरनेट है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21A का पार्ट है और साथ ही साथ आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको गारंटी देता है ये फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आएगी कि भाई राइट टू इंटरनेट एक्सेस ऐसा क्यों हो गया। अभी देखो बेसिकली क्या हुआ था ना, मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि जजमेंट आया 2019 के टाइम में, और 2019-20 में ना एक और, हालांकि केस फाइल किया गया था 2019 में, उसका जजमेंट आया था 2020 में, लेकिन इसी दौरान ना एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बारे में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड कि क्या है ना, देखो 2000 आप देखोगे 18-17 के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी हमारे पूरे अराउंड द वर्ल्ड। तो चलो इंडिया में भी इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी अच्छी आने लगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आने के लगे, बहुत सारा एजुकेशन जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो। इंटरनेट एक एजुकेशन का मीडियम हो गया। इसके साथ ही साथ यार वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, जिसके लिए इंटरनेट तो मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए ये सारे सिनेरियो को देखते हुए राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो पूरा पर्टिकुलर केस हुआ ना, ये भी बैकड्रॉप ऑफ अनदर केस हुआ था, जो कि ना आप देखोगे वो था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस था। और ये जो केस है ना, ये बेसिकली हुआ था जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सर्विसेज वहाँ पे बंद कर दी गई थी ना, तब जो वो इंटरनेट की सर्विसेज बंद हुई थी, तो उस चीज़ को लेके अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वो बहुत फेमस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो इंटरनेट का एक्सेस है वो तो एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो गया, सभी का बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, जितने भी आप जोमेटो वगैरह देख लो, इसके अलावा आप ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, सभी तो यार इंटरनेट की वजह से ही चलती है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई क्योंकि सारा काम वगैरह जो है, सारा काम काज आज के टाइम पे इंटरनेट पे बेस्ड है, और अगर आप इंटरनेट के ऊपर ही बैन लगाते हो या उसको रेस्ट्रिक्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और ये बेसिकली जब 2020 में ये वाला जजमेंट आया था, और इसके तुरंत बाद ही ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया था, जहाँ पे उन्होंने राइट टू इंटरनेट एक्सेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में यहाँ पे देखा था। अब बात करते हैं, चलो ये तो उसका बैकग्राउंड की बात होगी, अब बात करते हैं कि बेसिकली केफॉन है क्या भला। तो देखो केफॉन जो है ना विल एक्ट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। तो ये केफॉन जो है ना बेसिकली पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा बनाया जा रहा है, जो कि ना पूरे केरला स्टेट में ऑप्टिकल फाइबर जो है ना उसको ले डाउन करेगा, और जिसको यूज़ करने का राइट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी देगा। एक एक करके इसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है। तो केफॉन सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अगर बताऊं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, जैसे आप BSNL को पकड़ लीजिए। BSNL ने, मान लो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे मान लीजिए कि सब जगह जो है ना वो BSNL जो है वो सब जगह टावर लगाया जा रहा है, लेकिन उन टावर को यूज़ करने का पावर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी दे रहा है और खुद भी यूज़ कर रहा है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको आप कह रहे हो यहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है केफॉन। ठीक है, अब इट इज़ एन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क। जो केफॉन पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क 30,000 किलोमीटर के आसपास का पूरे केरला में इनको बिछाना है विथ 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अब ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बेसिकली क्या होता है ना, वो हब रहते हैं, जहाँ पे बेसिकली क्या एक जंक्शन पॉइंट जो रहता है ना, जंक्शन बॉक्स रहता है, उसी टाइप का ये 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यहाँ पर उनको बनाना है, जहाँ पे एक्चुअली डेटा जो आप कह सकते हो कि जहाँ पे वो डेटा सेंटर्स वगैरह होता है ना, उस टाइप का ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रहता है इंटरनेट के लिए। क्योंकि क्या जो आप देखोगे सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो कहीं जो है बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो वैसे वो सबसे पहला जो ट्रांसमिशन वो कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए ये 375 पॉइंट जो है अक्रॉस केरला ये बनने वाले हैं। अब ये जो है ना, ये केफॉन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शेयर्ड रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी हम BSNL को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही पूरे केफॉन के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगी। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी जो है ना वो केफॉन के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, आगे जानेंगे। तो देखिए, इसके अलावा कहता है कि केफॉन विल डू द केबल वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज विल हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि केफॉन जो है ना बेसिकली क्या है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पे केबल बिछाना है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है, वो तो केफॉन खुद ही करेगा। लेकिन केफॉन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया जाएगा कि जो भी इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज है ना,
उनको जो है प्राइवेट प्लेयर्स जैसे जियो है, एयरटेल है, इसके अलावा भी और भी आपके लोकल लोग हो सकते हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों से ही इंटरनेट लेना पड़ेगा। ये बात वैसी होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे समझना कि पूरे स्टेट भर में, पूरे कंट्री भर में ना, सपोज मान लो बीएसएनएल ने टावर लगा रखे हैं, ठीक है, बीएसएनएल ने पूरे कंट्री भर में टावर लगा रखे हैं, और अब इस टावर को जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो जियो भी कर रहा है, एयरटेल भी कर रहा है, वोडाफोन आइडिया भी कर रहा है, ऐसे जितने भी टेलीफोन ऑपरेटर है वो सारे इस टावर का यूज़ कर रहे हैं अपने सिग्नल्स को फैलाने के लिए। लेकिन अब इन सिग्नल में, क्योंकि टावर्स जो हैं वो बीएसएनएल ने बनाया, तो बहुत सारे टावर्स वो खुद ही अपने लिए रिजर्व करेगा कि बहुत सारे सिर्फ बीएसएनएल एक्सक्लूसिव टावर्स है, ठीक है, और जो बीएसएनएल एक्सक्लूसिव टावर है उसका यूज़ कर पा रहे गवर्नमेंट। तो के फोन के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो इंटरनेट प्रोवाइड करना है वो तो के फोन खुद ही करेगा, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट बेनिफिशियरीज हैं, यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों को है ना लोकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर है, उनसे लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना केरला विजन ब्रॉडबैंड एक इनिशिएटिव है केबल टीवी ऑपरेटर्स का, केरला विजन ब्रॉडबैंड, ये जितने भी लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं उन लोगों का ही एक यहाँ पर इनिशिएटिव इन लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वो ना इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। जैसे आप आज के टाइम में ना देखो, एक हैथवे नाम की कंपनी है, तो हैथवे क्या करती है, हैथवे आज के टाइम में आपको केबल टीवी वाला सुख चैन भी देती है, साथ ही साथ आपको ये सब चैनल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं टीवी देखने के लिए। जियो क्या करती है, जियो भी वही करती है भाई, सेट टॉप बॉक्स भी आपको देती है, साथ ही साथ इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सब जो है ना प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स हैं जो इस सेक्टर में हैं, उन्हीं लोग का विजन, मतलब उनका एक यहाँ पर इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था, केरला विजन ब्रॉडबैंड, जिसके अंदर वो केबल टीवी सर्विसेज के साथ इंटरनेट सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद बात करें तो देखो, के फोन इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो benefit private sector private services provider and they can use its cable network, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे केरला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा या बिछाएगी, जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाते हैं बेसिकली, ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो बिछाने का काम है ना वो पूरा ले डाउन करने वाला है के फोन, लेकिन उसको यूज जो है वो प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो अभी जो है ना एट फर्स्ट स्टेज, अभी एक पहला फेज जो है उसमें क्या है, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड 14,000 बीपीएल फैमिलीज इन द स्टेट, यानी कि अभी के टाइम में जो पहला फेज को जो अभी अनाउंस किया गया ना, उसके अंतर्गत लगभग 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज तक इस सर्विस को पहुंचाने की बात करी जा रही है कि इंटरनेट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो पहले तो 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज तक और साथ ही साथ 14,000 बीपीएल फैमिलीज तक यहाँ पे पहुँचाने के लिए, मतलब पूरे केरला स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो 5 जून को जो है ना, 5 जून तक अभी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का काम चल ही रहा है, 5 जून तक क्या हो गया है कि लगभग 17,412 गवर्नमेंट ऑफिसेज कवर हो चुके हैं, 30,000 में से लगभग आधे कवर हो चुके हैं, और लगभग 2,105 हाउसेज जो है बीपीएल वाले, उन तक केबल नेटवर्क जो है वो पहुंचा दिया गया है, और जिससे लगभग 9,000 घर जो है ना वहाँ तक इंटरनेट सर्विसेज जो है वो पहुंच पा रही हैं फिलहाल के लिए। इसके अलावा जो केफोन है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इंटरनेट की जो स्पीड है ना वो लगभग 10 Mbps टू 10 Gbps के आसपास की जो है वो स्पीड रहने वाली है। केफोन में जो इंटरनेट प्रोवाइड होगी 10 MB से 10 Gbps के आसपास की, यानी कि आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो 4G और 5G की स्पीड, यहाँ पर आपको दोनों ही देखने को मिल जाएगा, 3G 4G और 5G, ये तीनों की स्पीड आपको यहाँ पे मिला जुला करके देखने को मिलेगी, जिससे कि मोबाइल फ़ोन के कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और मोबाइल टावर्स भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड यहाँ पे रहेंगे, जिससे जो ट्रांसमिशन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, और जो ट्रांसमिशन है वो 4G और 5G की जो स्पीड रहती है ना उसके हिसाब से हो पाएगा, क्योंकि भाई देखो ज़्यादा टावर्स रहेंगे, ज़्यादा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स वगैरह ले डाउन कर रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए व्हाट वाज द नीड फॉर इट, कि भाई ज़रूरत क्या पड़ गई थी ये इनिशिएटिव को लॉन्च करने की। तो देखिए जो CPIM है यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की गवर्नमेंट चलती है अभी केरला के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने केफोन को एज पार्ट ऑफ लेफ्ट
ऑल्टरनेट मॉडल फॉर डेवलपमेंट यहाँ पे बोल करके, जब इलेक्शंस हो रहे थे ना उस समय उन्होंने बोला था कि भाई जो CPIM है, जो थोड़ी लेफ्ट लीनिंग पार्टीज होती हैं, उन्होंने बोला कि इसको एज अ हम डेवलपमेंट मॉडल ना इसको ले करके आना चाहते हैं इन द टेलीकॉम सेक्टर डोमिनेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। क्योंकि देखो जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है वो बेसिकली प्राइवेट प्लेयर से डोमिनेटेड है, ठीक है। BSNL आज के टाइम पे कुछ काम का है नहीं ज़्यादा, इस जो मेनली डोमिनेटेड जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, कुछ हद तक। तो इन्हीं सारे प्राइवेट प्लेयर्स लोग को कंपटीशन देने के लिए ना यहाँ पे KFON को लॉन्च किया गया। बेसिकली वो कहीं ना कहीं BSNL जैसा ही है, लेकिन ये स्टेट का है, ठीक है। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON, ये केरला का BSNL, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो KFON इज बीइंग डिस्प्लेड एज CPIM's कमिटमेंट टू द पब्लिक सेक्टर, यानी इन्होंने बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को प्रॉमिस किया था कि भाई ऐसे होने से डेवलपमेंट वगैरह होगा, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो क्योंकि कमिटमेंट यहाँ पे ये लोग कर चुके थे, और तो इसी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो देखो, इन द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग टेलीकॉम्स हैव ओनली लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज एंड देन इसके साथ दिक्कत क्या होती है, जैसे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ये है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है ना भाई, देखो ऐसा है कि कभी भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आता है, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती है, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, है ना। जहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा मार्केट दिखेगा, जहाँ पे ज़्यादा उनको ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट दिखेंगे, जहाँ पे उनका ज़्यादा अच्छा मार्केट दिखता है, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सर्विसेज वगैरह आप ना रूरल एरियाज़ में बहुत कम देखोगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी लोगों को ना एक तो डिजिटली उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, उनको ज़्यादा इंटरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट ये सब यूज़ करना आता नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे मार्केट है ही नहीं, जहाँ पे लोगों को यूज़ करना आता ही नहीं, वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करके भी क्या कर लोगे। तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो रूरल एरियाज़ में खास तौर पे जो है ना सर्विसेज को प्रोवाइड ही नहीं करते, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं करते। तो वहीं पे अब ये जो KFON है ना, ये KFON आ करके क्या करेगा कि रूरल एरियाज़ में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगा, जिससे कि रूरल एरियाज़ में भी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली जो है ना कनेक्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली अवेयर हो जाए, और वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दे अच्छे से। तो इसी चीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको KFON रूरल एरियाज़ में भी डेवलप करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और बाद में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है ना, वो भी अपनी कनेक्टिविटी को इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके, यानी जो KFON इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा उसका यूज़ करके प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जो है ना वो भी वहाँ पे अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा केरला स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, भाई वैन के बारे में हम सभी को पता है ना, सभी इंटरनेट चलाते हैं। वैन के बारे में एट सम स्टेज तो हम सुने ही होंगे, ठीक है, कि वैन क्या होता है। वैन होता है बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो केरला का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है ना, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफिसेज से। अब देखो बेसिकली यहाँ पे जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना, एक LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन बेसिकली जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है भाई? देखो गवर्नमेंट के जो डेटा रहते हैं ना हाईली कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, और वो लीक कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में सारे जो सिस्टम रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जब सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं तो आप ये वाइड एरिया नेटवर्क को ही कंसिडर करके उसके अंदर ही या उसी से वैन के थ्रू ही जो है ना ये सारे सिस्टम को कनेक्टेड रखते हो, ठीक है। तो इसी बारे में बात हो रही है कि KFON के ज़रिए क्या होगा कि केरला स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है उसको भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया जाएगा, और कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में उसको भी बढ़ाई जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 2017 में ना ये KFON के आइडिया को प्लान किया था, और इस आइडिया को लेके आए थे 2017 में, जिससे कि वो उन्होंने बोला था कि सर्विसेज में एफिशिएंसी लाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रिलायबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को ना यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस KFON की स्कीम के अंडर में। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, कौन कौन इसमें साथ देने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए लगभग ये 1611 करोड़ रुपए यानी 1611 करोड़ का ये KFON का प्रोजेक्ट है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जॉइंट वेंचर है। देखिए जॉइंट वेंचर में कौन है, सबसे पहले तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड KSEBL, ठीक है, और साथ ही साथ है केरला स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।
तो ये दो जो है ना वो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जॉइंट वेंचर में इसको चला रहे हैं और इसको फंड कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को जैसे मैंने आपको बोला 2017 में इसको अनाउंस किया गया था और इसका काम जो है वो 2019 में स्टार्ट हो गया था। वैसे तो इसको 2021 तक जो है वो फंक्शनल हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोविड का इशू और ये वो सारी चीज़ों की वजह से अभी 2023 में इसको एक्चुअली फंक्शनल किया जा रहा है। अब इस पूरे काम को अंडरटेक करने के लिए, भाई देखो वैसे तो जॉइंट वेंचर है केएसईबी का और केरला स्टेट आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, लेकिन इसके लिए ना एक कंसोर्टियम फॉर्म किया गया। कंसोर्टियम बेसिकली क्या होता है? कंसोर्टियम एक ना आप बोल सकते हो एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को देखरेख करती हैं कि भाई कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या पेस में चल रहा है, कब तक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नेसेसरी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक कंसोर्टियम बनाया गया, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, जिसको लीड कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भाई सेंट्रल पीएसयू है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो वो ही इसको पूरा हेल्प कर रहा है, जो पूरा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाना है, जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। एक कंसोर्शियम बना हुआ है जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसको लीड कर रहा है और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये जो है ना ये कंसल्टेंट फर्म है, ठीक है। आप लोग ने बहुत जगह देखे PwC करके इनका ट्रेडमार्क लोगो है PwC। तो ये जो है ना ये बेसिकली एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है जो कि कंसल्टेंट एज इनको यहाँ पे रिक्रूट किया गया है कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में आप फाइनेंशियल जितना भी कंसल्टेशन है प्रोजेक्ट को लेकर, वायबिलिटी हो गई उसकी, कितना पैसा लग सकता है, नहीं लगेगा, कहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ को लेकर कंसल्टेशन जो है बेसिकली प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो है वो देने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी KSITIL भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए। जितना भी ऑपरेशंस यहाँ पे इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करना है, इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना है, सर्विसेज को मेंटेन करना है, वो KSITIL जो है वो यहाँ पर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट्स जितने लगने हैं ना वो KSEBL यानी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे ओन करने वाला है, ठीक है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओन करेगा केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द सिस्टम इंटीग्रेटर ऑफ द केफॉन प्रोजेक्ट, यानी कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो बेसिकली जितने भी सिस्टम है उसको एक साथ लाने के लिए, एक साथ वो सिंक में काम करे, एक साथ वो सिंक्रोनाइज करके काम करे, वो जो सिस्टम का एग्रीगेटर है ना, वो सब एग्रीगेशन का काम जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो यहाँ पर करने वाला है। और इसके अलावा जो बेल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसका काम जितने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है इस सबको बिछाना, ये सबको ले डाउन करना, ये सबको प्रोवाइड करवाना और सारे नेटवर्क पॉइंट्स को क्रिएट करना, ठीक है, कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का यहाँ पर काम बताया गया है कि ये उन्हीं का ही काम है बेसिकली। तो जो बेल है वो कहीं ना कहीं थोड़े ऑपरेशंस और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए लाइबल रहेगा 7 ईयर्स तक, यानी 7 साल तक बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की उसका ये दायित्व रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि इसके पूरे ऑपरेशंस और मेंटेनेंस पे ध्यान देने का। और ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है ना इसको फुल्ली फंड किया जा रहा है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFB, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसको बनाया गया है, एजेंसी है जो कि पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ना, हमने देखा था अभी 1611 करोड़ रुपए का जो पूरा ये प्रोजेक्ट है उसको फंड करने वाली है यही कंपनी, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट स्टैब्लिश तो हो जाएगा, लेकिन इससे सर्विसेज हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। तो देखिए द एम तो ये है केफॉन से कि कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्ड किया जाए। कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी जो है ना इंटरनेट की सर्विसेज अनइंटरप्टेड और हाई स्पीड में आपको मिल पा रही हैं, उसी को आप कहते हो कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की रिमोट एरियाज तक, दूर दूर के एरियाज तक जो है ना आप इंटरनेट को पहुंचा पा रहे हो। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा हम यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू ऑल प्रोवाइडर्स,
यानी कि के फोन का जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, सामने आ जाएगा बन करके, तो उसको ना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टाइप से हम लोग जो प्राइवेट यहाँ पर प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर है, उनको भी हम यूज़ करने के लिए देंगे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। यानी कि सपोज मान लो कि जैसे के फोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जियो को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन, एयरटेल यूज़ करा तो अलग टर्म्स एंड कंडीशन, इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने दिया जाएगा। साथ ही साथ रिलायबल हमको बनाना है, सिक्योर और स्केलेबल इंट्रानेट कनेक्टिंग ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज। स्केलेबल इंट्रानेट, इंट्रानेट किसको बोला जाता है? जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरनेट चलता है ना, सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस आप चले जाओ तो हर इंफॉर्मेशन हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप आप समझ लो या सिस्टम समझ लो, वो एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। और जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट चलता है ना, आप उसी को इंट्रानेट कहते हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एनहांस करने की बात करी जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लीजिंग ऑफ डार्क फाइबर यहाँ पे की भी बात करी गई है। डार्क फाइबर ना, जैसे कि आप नॉर्मल इथरनेट की केबल देखी होगी, जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, उसी में एक आजकल ब्लैक कलर की जो है ना वो केबल आने लगी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डेटा को ट्रांसमिट कर पाती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट को प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ फाइबर ऑप्टिक है, डार्क फाइबर। तो इससे क्या है ना, हाई स्पीड को आप ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूरी तक यहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हो। इसके अलावा आप देखो तो फाइबर को घरों तक पहुंचाना, यानी इंटरनेट फाइबर केबल जो होती है वो घरों तक पहुंचे, वाईफाई हॉटस्पॉट मिले। ठीक है, और इसमें क्या पॉइंट ऑफ प्रेफरेंसेस आप बनाना चाहते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, ओटीटी, क्लाउड होस्टिंग, ये सारी सर्विसेज आप इस पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू में जो है ना वो लोगों को, आम जनता को और गवर्नमेंट ऑफिसेज तक इसको पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर लाइसेंस एज वेल एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंसेज अंडर कैटेगरी बी टू के फोन। ठीक है, अब ये क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, तो बेसिकली क्या है कि यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जब भी आप कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर हो, केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको कहीं ना कहीं जो है ना ये यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है एज अ लेजिटिमेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आपको जैसे सर्विस प्रोवाइडर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, तो चलो कैटेगरी 1 है, ये के फोन को मिल गई। इसके अलावा बाकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर है उनको कैटेगरी बी के अंदर जो है ना वो भी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो लाइसेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा उन लोगों को, ताकि भाई आप आराम से जो है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करो और घर घर तक और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ तक इंटरनेट सीमलेस तरीके से पहुँचते रहे। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, डार्क फाइबर केबल जो है उसको ज़्यादा बिछाया जा रहा है, क्योंकि उसके थ्रू इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और एफिशिएंटली मिलती है। इसके अलावा टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, डक्ट स्पेस यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, नेटवर्क एंड अदर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई इससे लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो, मेजर हाईलाइट ऑफ के-फोन इज दैट कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर इंटरनेट कनेक्शन टू ओवर 20 लाख फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी लगभग 20 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उन लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की यहाँ पर बात है। तो फर्स्ट फेज में एज मेनी एज 14,000 फैमिलीज जो हैं वो जो 14,000 बीपीएल फैमिलीज है उनको कनेक्शन मिलेगा, और जिसमें कि स्पीड भी बहुत अच्छी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका पूरा बर्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। और विथ 100 बीपीएल फैमिलीज इन ईच ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स असेंबली, यानी कि पूरे केरला के जो स्टेट है वहाँ पे लगभग 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी जहाँ से लोग बाग चुन के आते हैं। तो ऐसी जो असेंबलीज हैं जहाँ से लोग चुन के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ पर तो एटलीस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 100 परिवार ऐसे जो बीपीएल के नीचे रह रहे हैं, उनको तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना ही है। यानी उनको सेलेक्ट कर लिए गए ऐसे लोगों को जिनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की ही जाएगी। और यार देखो, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? जब हम बात कर रहे हो डिजिटल इंडिया की, तो आप चाह रहे हो कि डिजिटली सब कोई कनेक्टेड रहे, सबको पता रहे कि यूपीआई से पेमेंट कैसे होता है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है एक बेसिक चीज़, वो है इंटरनेट। जब तक इंटरनेट होगा ही नहीं तो डिजिटल
रेवोल्यूशन आप कैसे लेके आओगे? तो केरला गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे ये जो स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसके थ्रू पूरे स्टेट में इंटरनेट जो है वो सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, जहाँ पे आप जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी लोग रह रहे हैं ना, उनको डिजिटल एनवायरनमेंट से आप क्रिएट कर रहे हो और कहीं ना कहीं डिजिटल रेवोल्यूशन आप आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो ये था इस पूरे टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन। मैं जानना चाहूँगा एट लास्ट कि आपका क्या सोचना है, क्या पूरे इंडिया में इस तरीके की स्कीम्स चलनी चाहिए, हर स्टेट में इस तरीके की स्कीम चलनी चाहिए, हाँ या ना? जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। विद दैट दिस इज़ द एंड, बट या अभी कुछ ना प्रमोशंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन हमारे पास आपके लिए रेडी हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स ना आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे, जो आपकी तैयारी है जुडिशरी की उसको और ज़्यादा बेहतरीन कर देते हैं। तो आप अभी जा करके अनअकैडमी की वेबसाइट पे जुडिशरी के कोर्सेज़ को चेकआउट करिए और इसको अवेल करिए। अगली बात मैं जो आपको बता दूं भाई, देखिए 13 जून की डेट है, इस जून मतलब 13 जून से जो है ना वो प्राइजेज बढ़ने वाले हैं हमारे सारे कोर्सेज के। तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, जल्दी से जा करके जो करंट प्राइजेस चल रहे हैं ना उस प्राइजेस पे यानी कम प्राइजेस पे आप अपने कोर्सेज को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशरी ओपन मॉक टेस्ट जो है 11 जून को होने वाला है 11 बजे से, ठीक है। इसके लिए इस QR कोड को आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिए। और एक ज़बरदस्त बात यह है कि इसके लिए आपको गिफ्ट वाउचर्स जो है ना आप जीत सकते हो, लगभग 1,25,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर जीत सकते हो। तो इस QR कोड को स्कैन करो और 11 तारीख को होने वाले इस ऑल इंडिया जुडिशरी ओपन मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करो। सुबह 11 बजे ये मॉक टेस्ट होने वाला है और फ्री में आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अनिल खन्ना सर की कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन बैच जो है 2023 से वो स्टार्ट होने वाली है। कोड आप यूज़ करिए WISH10 और आप यहाँ पे जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस पे लगभग 20% की सेविंग्स के डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइजेस जो है वो 13 जून से बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जा करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा महाराष्ट्र जुडिशरी का जो है ना क्रैश कोर्स यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए 3 महीने का स्टार्ट होने वाला है। इसके एनरोलमेंट 13 तारीख तक खुले हैं। 24,000 का प्राइस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 14,999 का एक स्पेशल प्राइस आपको यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा WISH10 और उससे आप जो है ना इस स्पेशल प्राइस को अवेल करवा सकते हो। और इस QR कोड को स्कैन करके आप अभी जा करके यहाँ पे एनरोलमेंट अपना कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा प्रारब्ध करके जो है ना हमारा छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्लस MPCJ मेंस के लिए जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। ये आप देखिए QR कोड को स्कैन कर लीजिए, 20% ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी भी कोड यूज़ करना है आपको WISH10 और आप यहाँ पर जो है कम प्राइजेज में उसका डिस्काउंटेड प्राइजेस का यहाँ पे फ़ायदा उठा के इस सब्सक्रिप्शन को एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड जुडिशरी मेंस की लिंकिंग बैच जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। आप QR कोड को यहाँ पे स्कैन करिए, सिर्फ 10,000 रुपये का यहाँ पे प्राइस है। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैचेस जो हैं वो 26 जून से यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। 12 महीने बैच चलने वाला है, तो भूलिएगा मत, आप इस ऑफर को अवेल करवा सकते हैं कोड यूज़ करके WISH10 डिस्काउंटेड प्राइस पे। आपकी विश हो जाएगी यहाँ पर पूरी टू गेट डिस्काउंट। 26 तारीख से जो है ना वो ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र जुडिशरी के रैपिड रिविजन बैच वो स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 14,000 का यहाँ पर प्राइस है। WISH10 इस कोड को यूज़ करिए और आपको डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा अपकमिंग बैचेस हमारे पास है जून की, जो कि 9 जून से महाराष्ट्र की बैचेस चालू होने वाली है, 15 जून से MP और छत्तीसगढ़ की बैचेस चालू होने वाली है, और साथ ही साथ 25 जून से लिंकिंग लॉ रेगुलर बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। कोड आप यूज़ करिए WISH10 और आप यहाँ 20% तक का डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो किसी भी कोर्स के अंदर में। इसके अलावा गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, अनअकैडमी की यहाँ पर बुक्स बन करके रेडी हैं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम जब वो आप तक पहुँच जाएंगी। इसके अलावा 5 जून से ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन अनअकैडमी की क्लासरूम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चंडीगढ़ या आसपास के एरियाज़ में रहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। कोड यूज़ करिए WISH10 और आपको यहाँ अगेन
डिस्काउंट भी मिल जाएगा सीट बुकिंग में। तो जल्दी से जा करके आप इसकी सीट्स अभी भी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा 6 यूएसपी की हम बात करते हैं जो आपको अनअकैडमी के जुडिशरी कोर्सेज से मिलती है। सबसे पहला है कि यार 35 इन डेप्थ लॉज की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, टॉपिक वाइज मेंस की प्रिपरेशन हो जाती है, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, ठीक है, लैंग्वेज क्लासेस बहुत बढ़िया होती हैं। इसके अलावा मेंस के मॉक टेस्ट आपको बहुत सारा करने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसका इवैल्यूएशन भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में गाइडेंस भी मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे भाई देखिए प्लस के भी कोर्सेज है, आइकॉनिक भी कोर्सेज है। आइकॉनिक कोर्सेज में आपको प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो अभी आप ये इस QR कोड को स्कैन करिए, हमारी साइट पे जाइए और अपना एक आइकॉनिक कोर्स ज़रूर यहाँ पर अवेल करवाइए। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।